हमेशा ध्यान रखना है, हम सुखी रहना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा भी कैसे सुखी रहे, अगर ये सोच पाते हैं तो ये आपका हृदय केंद्र है। हम सुखी रहना चाहते हैं, ये हमारे मस्तिष्क का केंद्र है। दूसरा भी सुखी रहे, ये हमारे हृदय का केंद्र का वहाँ की आवाज़ है। और हम दूसरों को भी अपने साथ साथ सुखी रख पाते हैं, ये हमारे इच्छा शक्ति के केंद्र का प्रभाव है, उसका सदुपयोग है। हम इन तीनों केंद्रों पे जीना चाहते हैं, सभी लोग तीनों केंद्र पे जीना चाहते हैं। समस्या वहाँ है कि हम तीनों केंद्र पे जी नहीं पाते। तो जीने की कला क्या है, कैसे जिया जाए, कैसे जिए कि हम भी सुखी रहें और सामने वाला भी व्यक्ति जिससे हमारा संबंध है वह भी सुखी रहे। जब भी आप किसी को शरीर के रूप में देखेंगे तो शरीर आपको छोटा बड़ा दिखाई देगा, सुंदर या कुरूप दिखाई देगा। पद आपको छोटा या बड़ा दिखाई देगा अपने से। गरीब दिखेगा या आपसे धनवान दिखेगा। बल में आपसे कम या ज्यादा दिखेगा, बुद्धि में आपको कम या ज्यादा दिखेगा। हर जगह आपको असमानता दिखेगी। कोई दूसरे संप्रदाय का दिखेगा, हम दूसरे धर्म के दिखेंगे। जहां आपने इस तरह से आकलन किया किसी सामने वाले व्यक्ति का, उस आकलन के आधार पर आपने उससे व्यवहार किया, हमेशा आप सुखी रह सकते हो सकता है कि आप सुखी रह पाओ, लेकिन सामने वाला कदापि सुखी नहीं रह सकता। यहाँ पर शोषण है। यहाँ पर जो एक महापुरुष लोग नारा देते हैं आजकल पूरी दुनिया में, एकदम गलत नारा। क्या नारा देते हैं? जियो और जीने दो। कितना अच्छा लगता है सुन के, लिखा रहता है कई जगह पे, जियो और जीने दो। एकदम गलत नारा है, उल्टा कर दो इसको, जीने दो फिर जियो। जब आप जीने देते हो किसी को, ये पोषण है, फिर आप जीते हो, ये सुख का आधार है। यही सुख का आधार है। जहां आपने सोचा पहले हम खा लें, बचेगा तो फिर इसको भी दे देंगे, ये हो गया जियो और जीने दो। और जहां आपने सोचा हम पहले खिला दें सबको, बचेगा तो खा लेंगे, ये हो गया जीने दो और जियो। तो दरबार का जो कहना है कि जीने दो और जियो, इस तरह से चलना है अपने परिवार के साथ। इसका सबसे पहला प्रयोग कहाँ करना है? अपने परिवार के ऊपर, सबसे पहला। इस पूरी धरती पर जिस कुल में आपने जन्म लिया है, उस कुल की भी अपेक्षाएं आपसे जुड़ी रहती हैं। इच्छाएं, आशाएं, अभिलाषाएं जुड़ी रहती हैं। परिवार के सदस्यों की भी इच्छा, अभिलाषाएं, आशाएं जुड़ी रहती हैं। तो हमें इसके बीच में संतुलन बना के रखना है। पहले स्वयं के ऊपर काम करना है, स्वयं को समझना है। समझने में लग जाए 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी, पहले स्वयं को समझना है। अपने आप को अगर आप समझ गए तो दूसरे को समझना बहुत आसान है। इसलिए पहले अपने को समझना है, स्वयं को, फिर परिवार को। जब परिवार हमारा हमसे संतुष्ट हो, फिर समाज को, फिर पूरी सृष्टि में हम फैल सकते हैं। हम सह अस्तित्व के आधार पे, को एग्जिस्टेंस के आधार पर हम पूरी सृष्टि में फैल सकते हैं। तो जब आप अपने छोटे बड़े के आधार पे, शरीर के आधार पर एक दूसरे को देखते हैं, तो वहाँ पर हानि और लाभ आपके समक्ष एक प्रश्न उठता है कि हानि होगा कि लाभ। उसके आधार पे आप संबंध कायम करते हैं। ये संबंध बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलते।
लेकिन अगर इस शरीर के अंदर बैठे हुए जीवन पे आपकी दृष्टि जाती है कि जैसे मेरा जीवन, वैसे ही इस शरीर के अंदर बैठा हुआ जीवन मेरे ही जैसा है, मेरी ही जैसी सोच रखता है। मैं सुखी रहना चाहता हूं तो यह भी सुखी ही रहना चाहता होगा। इस धरती के बच्चे, बूढ़े, जवान, पूरी मानव जाति से अलग अलग सवाल पूछ लो कि सुखी रहना चाहते हो कि दुखी, तो एक ही उत्तर आने वाला है कि हम सुखी रहना चाहते हैं। ये सब की अभिलाषा है। तो जब आप इस आधार पे उसका आकलन करते हैं सामने वाले का कि जैसे मेरा जीवन मैं, वैसे इसका जीवन इसमें, जीवन न छोटा होता है न जीवन बड़ा होता है, जीवन न अमीर है न जीवन गरीब है, एक अंश का परमाणु है जीवन, तृप्त परमाणु है जीवन। तृप्त रहने के आधार पर संगठित है जीवन, और यह संगठित है इसीलिए कभी टूटता नहीं, इसीलिए आत्मा कभी मरती नहीं। क्योंकि कंप्लीट है, इसका जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट है। साइंस के आधार पर बात करें तो बाकी सभी जितने ऑर्बिट हैं एटम के, परमाणु के, वो कोई भी पूरे नहीं हैं, आधे अधूरे हैं सब। लेकिन हमारे इस जैसा शरीर है, शरीर के जितना आप देख रहे हैं, सुंदर शरीर रखा है, आपको रोज देखते हैं, समझ रहे हैं इस सुंदर शरीर को। तो ये जो शरीर आपका है, ये एटम इसके पूरे नहीं है, इसीलिए एक दिन ये बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके जो परमाणु हैं, इसके जो एटम्स हैं, वो कंप्लीट नहीं है, पूरे नहीं है, उसका ऑर्बिट पूरा नहीं है। लेकिन इसके अंदर रहने वाला जो जीवन है, उसका ऑर्बिट पूरा है, वो एक अंश का परमाणु है, इसलिए कभी बिखरता नहीं, कभी टूटता नहीं, सदा एक सब। इस शरीर से जब जीवन निकल जाता है तो ये शरीर मिट्टी हो जाता है। घर वाले भी कहते हैं भैया जल्दी करो, जल्दी करो, ले चलो घाट पे, ने जल्दी फूको जल्दी से। कोई मोह नहीं, पता है सड़ने लगेगा अभी। अगर ये सड़ता नहीं है तो केवल जीवन के साथ होने के कारण शरीर सड़ता नहीं है। तो इस शरीर में अगर कोई वस्तु है तो केवल जीवन है, जीवन ही बोलता है, जीवन ही दूसरों में सुनता है, जीवन ही समझता है, जीवन ही समझ करके शरीर के द्वारा काम लेता है, कार्य लेता है। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, इसी शरीर के माध्यम से जीवन जब यहां प्रकट होता है शरीर के रूप में, तो अपने को प्रमाणित करता है जीवन। आपके अंदर जीवन है, आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जीवन है। जीवन कभी प्रमाणित नहीं हो सकता अगर उसके पास शरीर ना हो। कोई भी जीवन प्रमाणित नहीं कर सकता अपने आप को जीवन को प्रमाणित करने के लिए एक मानव शरीर को धारण करना होता है। कुछ जीव जंतुओं में भी जीवन है, सब में जीवन नहीं है। ये जीवन मनुष्य योनि में पूरी कल्पनाशीलता के साथ मौजूद है। आपकी कल्पनाशीलता और आपकी कर्म की स्वतंत्रता, दो चीजें मनुष्य के शरीर में जीवन के साथ उपलब्ध हैं। बाकी जानवरों के शरीर में जीवन है, लेकिन कर्म की स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता जानवरों में नहीं है। वो आहार, निद्रा, भय और प्रजनन के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य योनि के पास कर्मेंद्रियों के साथ साथ ज्ञानेंद्रियां भी सक्रिय हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं।
इस आधार पर जीवन शरीर के साथ तालमेल बनाता है और अपने को प्रमाणित करता है कि मैं हूं। इसलिए बहुत से पितृ शरीर छूट जाने के बाद भी अपने को प्रमाणित करते रहते हैं कि मैं हूं। शरीर नहीं छोड़ना चाहते, शरीर का मोह नहीं छूटता, अपने वंशजों में बने रहना चाहते हैं। मोह सबसे बड़ा कष्टों का कारण है। दो रोग दरबार बताता है कि दो रोग सबसे खतरनाक, एक मोह और दूसरा अहंकार। इन दोनों के वशीभूत होकर के शरीर छूट जाने के बाद भी जीवन अपने कुल का साथ नहीं छोड़ता, कुल में बना रहता है, जिन्हें हम पितृ कहते हैं, पूर्वज कहते हैं। और जब ये स्मृतियां रहती हैं, जैसे उनके जीवन काल में वो जिए, जिनका रोग के साथ, जिस प्रफुल्लता के साथ या ममता के साथ बना रहता है। इसीलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये जो जीवन है, इसको प्रमाणित होने के लिए इसने जन्म लिया है, प्रमाणित करने के लिए। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ज्ञान को उपलब्ध होना है। ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए जीवन मनुष्य के शरीर में अपने को प्रकट करता है। फिर गुरुओं के शरणों में पहुंच करके जब गुरु शरण पहुंचता है तो भी धीरे 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 समर्पण के आधार पर वो अपने आप को प्रमाणित कर पाता है, पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। ध्यान और साधना इसके लिए एकदम सर्वोत्तम उपाय बताया गया। जीवन के 5 भाग हैं। 5 चीजें मिलकर के जीवन कहलाता है। आप लोग अक्सर ये शब्द सुनते होंगे, जीवन है, आत्मा है, सुनते हैं ना आप लोग। लेकिन जीवन और आत्मा में भेद क्या है? इस भेद को भी समझ लेने में, इसको समझ लेने से आपका जीवन और सरल हो जाएगा, आपका समझना और सरल हो जाएगा कि जीवन क्या है और आत्मा क्या है। आत्मा एक अंश है जो परमपिता परमेश्वर से अलग होकर के साक्षी भाव में पूरी सृष्टि में विद्यमान है। अगर कोई साक्षी भाव में है, अगर कोई दृष्टा है, तो वो केवल आत्मा है। बाकी सब करता है, भोगता है। जब 5 चीजें एक साथ हो जाती हैं, यानी आत्मा के साथ साथ 4 चीजें और मिल जाती हैं, तो उसे जीवन कहते हैं। आत्मा के साथ बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन जब ये लग जाते हैं तो इसे जीवन कहते हैं। जब ये जीवन पूरा होता है, कंप्लीट, तो एक अंश का परमाणु बनता है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से मनुष्य शरीर में प्रकट हो गए। कभी आप कोई पदार्थ रहे होंगे, धातु, मिट्टी, सोना, चांदी, कभी पेड़ पौधे रहे होंगे, कभी जीव जंतु रहे होंगे। आज मानव शरीर में, जब आप मानव शरीर में हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से कंप्लीट बैठा हुआ है और आपकी कल्पनाशीलता और आपकी कर्म स्वतंत्रता आपके पास है। कर्म की स्वतंत्रता तो मनुष्य के पास है, ध्यान रखना, लेकिन फल भोगने के लिए भी तैयार रहना। ये भोगना ही पड़ता है मनुष्य को। कर्म करने की स्वतंत्रता है, मार दो या मर जाओ, लेकिन भोगने के लिए आप परतंत्र हैं, वहां पर आपकी नहीं चलने वाली।
उसी से बचने के लिए आपको गुरु की शरण में जाना होता है, जैसे आप सब बाबा की शरण में हो। और तमाम कर्म भोग बाबा माँ ने, दरबार ने आपके काटे हैं, इसलिए आप मस्ती में बैठे हो दरबार में। आप कर्म भोग ईश्वर भी नहीं काट सकता, ध्यान रखो। ईश्वर आपको कर्म भोग सहने की क्षमता तो प्रदान कर सकता है, आपके कर्म भोग को जो कटते हैं शरीर पे, उनको सहने की क्षमता बढ़ा सकता है। छीण कर सकता है, थोड़ा कष्ट को कम कर सकता है। लेकिन ईश्वर आपके कर्म भोग को भी नहीं काट सकता। न भगवान राम काट पाए अपना, न भगवान श्री कृष्ण काट पाए अपना कर्म भोग। उदाहरण है, इसके नीचे तो सभी कुछ है, सब कोई है। एक पूर्ण गुरु है केवल, जो काम ईश्वर नहीं कर सकता वह केवल पूर्ण गुरु कर सकता है। आपके कर्म भोग क्षण में काट सकता है। इसीलिए कहा गया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके कर्म भोग काटने का काम सिर्फ आपका पूर्ण गुरु कर सकता है, क्षण में मिटा सकता है आपके कर्म भोग। जितने अनावश्यक कष्ट से दरबार नष्ट कर देता है, गुरुदेव की कृपा से, बाबा की कृपा से, फिर आप अपनी तप और तपस्या के आधार पर अपने आगे जीवन को चला पाते हैं। तो जीवन की जब मैं बात कर रहा था तो सब आप बात समझ गए होंगे कि आत्मा में और जीवन में क्या फर्क है। जीव जंतु, उनमें भी जीवन है। आप देखते हुए चल फिर रहे हैं आप ही की तरह, खा पी रहे हैं, संतान उत्पत्ति हो रही है। गुस्सा भी देखते हो उनको आप, प्रेम में भी देखते हो कि प्रेम में भी है। एक कुत्ता आप पालते हो, आपसे प्रेम में होता है, बाहरी व्यक्ति आता है उसको दौड़ा लेता है भौ भौ करके, जानता है भय के आधार पर दौड़ाता है। ये कहां से आ गया घर में घुस आया भाई, और कोई समझदारी नहीं है, केवल भय के आधार पर। उसको पता है भोजन हमको इसी घर से मिलता है। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, ये चार चीजों में जीव जंतु जीते हैं। लेकिन उनमें भी जीवन है। लेकिन तमाम जीव जंतु ऐसे भी हैं जिनमें जीवन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है जीवन। चल फिर तो रहे लेकिन जीवन नहीं है उनमें। कभी आप लोगों ने पढ़ा हो तो विश्व में तमाम ऐसी वनस्पतियां भी हैं जो चलती हैं, सक्रिय होती हैं। जीव जंतु जानवरों को पकड़ के खा लेते हैं, पेड़ पौधे खुद खा लेते हैं। तो अगर उनमें जीवन नहीं तो फिर क्या है? जीवन नहीं तो फिर क्या है उनके अंदर? कैसे चल रहे हैं? आप कैसे पहचानेंगे किस जीव जंतु में जीवन है और किस जीव जंतु में जीवन नहीं है? कैसे पहचानेंगे आप? किसी के पास पहचान करने का तरीका है? बड़ा सरल है, बहुत सरल है। आपके सामने जीव जंतु घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, आप देख रहे हैं, इनमें जीवन है कि नहीं? कैसे पहचानेंगे? बहुत सरल है, एकदम सरल। जैसे आप गाय को बुलाते हैं, आप बुलाते हैं ना, आओ आ जाओ आ जाओ खा लो, आप रोटी गुड़ खिला देते हैं, आती नहीं आती गाय चल के? आप बुलाते हैं तो आती कि नहीं आती? कुत्ता खड़ा हो, आप उसे दिखाओ कुछ खाने के लिए, पुचकारते हो, बुलाते हो, आ जाता है, आता है, आप खिला देते हो। वो तमाम जीव जंतु जो सर्कस में देखे होंगे आपने,
ट्रेनिंग देते हैं, जैसा कहता है उसका ट्रेनर वैसा ही करता है। तो इन सब में क्या हुआ? जीवन है। यानी आपके अंदर बैठे हुए जीवन के संकेतों को उसके अंदर बैठा हुआ जीवन समझ रहा है, तो वो आपकी तरह आपके कहने के अनुसार वो चल रहा है। आप कहते हो चलो यहाँ से, चलो चलो बाहर चलो, तो चला भी जाता है। लेकिन आपके कमरे में बिच्छू घुस जाए, आप उससे कहो भैया बाहर चलो, मच्छर घुस जाए कि भैया बाहर चलो, मक्खी आ जाए भैया बाहर चलो, जाएगी? नहीं जाएगी। आप मक्खी को बुलाओ, आओ आओ, नहीं आएगी, नहीं आते। आप मेढक को बुलाओ, आओ भैया आओ जरा कुछ खा लो, वो पता नहीं उछल के किधर जाएगा, सुनता ही नहीं। छिपकली जा रही, आपके बुलाने पर नहीं आएगी, डर के मारे भाग तो जाएगी, क्योंकि भय उसके पास है। आहार निद्रा भय और प्रजनन भय है उसके पास, ये भाग तो जाएंगे आपसे डर के मारे। मेढक डर के मारे भाग जाएगा और बिच्छू भी डर के भाग जाएगा आपसे, लेकिन आपके बुलाने से। तो जो आपके संकेतों को नहीं समझ पा रहा है, उसमें जीवन केवल आत्मा है। लेकिन जो जीवन हमारे संकेतों को समझता है, जिसमें पशु पक्षियों में आप समझ लो, इसमें भी मेरे जैसा ही जीवन विद्यमान है। इसीलिए जीव हत्या पाप कहा गया है, क्योंकि हमारा जैसा ही जीवन उनमें भी विद्यमान है। मां कामाख्या मेरी मां है, हम सबकी मां है, हमारी मां सबकी मां। हमार मां सवार मां। लेकिन मैंने वहां का भी विरोध किया कि बलि प्रथा यहां बंद होनी चाहिए, धर्म के नाम पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। कुरीतियों का हमने सदैव विरोध किया है मंच से, दरबार ने हमेशा विरोध किया। अनावश्यक पूजा पाठ, गंदी पूजा पाठ से आपको दूर रखने की हमेशा कोशिश की दरबार ने। लोगों को लगता था कि गुरुजी क्यों बोलते हैं मंदिरों के बारे में ऐसा, क्यों बोलते हैं मूर्तियों के बारे में ऐसा, शास्त्रोक्त नहीं है इसलिए बोलते हैं। हमारे महापुरुषों ने इसकी आज्ञा नहीं दी है, अनुभव के आधार पे। इसलिए दरबार भी आपको आज्ञा नहीं देता गलत काम, गलत पूजा पाठ के लिए। ऐसे मंदिरों को बिल्कुल हटा देना चाहिए जो अप्रतिष्ठित मूर्तियां पूजा पाठ कराते हैं। हमने इसीलिए उसी आधार पे तमाम मजारों के लिए हमने बात की, हटा देना चाहिए, नहीं करना चाहिए पूजा पाठ। हमने धर्म के आधार पे कभी अलग अलग नहीं किया है। जो वास्तविक धर्म है उसको तो समझा ही नहीं लोगों ने भी, उसको समझने में किसी को रुचि नहीं है। संस्कृतियों में रुचि है, हमारी संस्कृति तुम्हारी संस्कृति से ज्यादा बेहतर है, हमारा खान पान तुम्हारे खान पान से ज्यादा बेहतर है, हमारी सोच तुमसे ज्यादा बेहतर है। इस पे तो बहुत बात की है, लेकिन धर्म है क्या, इस पर बात नहीं की कभी। इसी को धर्म मान लिया। 5 वक्त नमाज पढ़ने को धर्म मान लिया, सुबह शाम घंटी हिला करके पूजा करने को धर्म मान लिया, चर्च में जाकर के प्रेयर करने से इसी को धर्म मान लिया। भ्रमित हो गए, भ्रमित रहेंगे। ये शरीर के आधार पे सारे काम हो रहे हैं,
शरीर को देख करके, छोटा बड़ा, तेरा मजहब छोटा, मेरा धर्म बड़ा। हमेशा छोटा बड़ा रहेगा, हमेशा वहां एक दूसरे को सुख नहीं पहुंचा सकते, ना सुख मिलेगा। जब आप जीवन के आधार पे देखेंगे, सनातन के आधार पे आप देखेंगे, सनातन है क्या? यही हमारा धर्म है। सनातन ही धर्म है इस संसार में, दूसरा कोई धर्म नहीं। बाकी सब संस्कृतियां हैं। हमने अपनी देश काल परिस्थितियों के आधार पर अपनी अपनी संस्कृतियां हमने निर्मित की। हमारे महापुरुषों ने हमारे स्वास्थ्य के लिए तमाम चीजें हमें समझाई, बताई, लिपिबद्ध कर गए, लिख गए, ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन धर्म केवल अगर ये संसार में है, सृष्टि में है, तो केवल एक ही धर्म है जिसे हम सनातन कहते हैं। हिंदू होना हो, सनातनी होना अलग अलग विषय है। ये अलग विषय है कि हिंदू जल्दी सनातनी हो सकता है, तुरंत सनातनी। एक आदमी गंगा के किनारे खड़ा है, एक आदमी गंगा से 100 किलोमीटर दूर खड़ा है। जो किनारे खड़ा है वो संस्कृति, गंगा बह रही है, सनातन, एक डुबकी तुरंत मार सकता है, सनातनी हो गया। जो नजदीक खड़ा है वो हिंदू संस्कृति है, विशाल हृदय रखती है हिंदू संस्कृति, विशाल हृदय। ये कहने में कोई संकोच नहीं, बहुत गर्व है, बहुत गर्व है कि हमने हिंदू संस्कृति में जन्म लिया है। हमारे माता पिता हिंदू थे, हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम ऋषि मुनियों की संतान है। ये कहने में बहुत गर्व अनुभव होता है। लेकिन हमारे महापुरुषों ने सिखाया है कि हम दूसरी संस्कृतियों का भी आदर करें। है क्या सनातन? सनातन क्या है? हवा चल रही है, सनातन है। पेड़ पौधे, वनस्पति जगत, पूरा पदार्थ जगत, पहाड़, समुद्र, धरती, आकाश, अग्नि, जल सदा से था, है और हमेशा रहेगा। यही सनातन है। सनातन कभी बट नहीं सकता, सनातन कभी एक का नहीं हो सकता, सनातन सबका है। चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे क्रिश्चियन भाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी मतावलंबी हो, सब पहले सनातनी है। इस बात को ध्यान रखना, माने या ना माने। ये जो 5 तत्व हैं यही सनातन है। हम कहते हैं अपने मुस्लिम भाइयों से, सनातन से अलग होके दिखाओ। हवा छोड़ दो, मत लो, पानी छोड़ दो, मत प्रयोग करो, अग्नि का प्रयोग मत करो, सूरज को मत देखो, सूरज का लाभ मत लो, चंद्रमा का लाभ मत लो। नहीं कर सकते। सनातनी है लेकिन मानते नहीं है। ठीक बात है, मानना भी नहीं चाहिए। जब तक जान ना जाओ चीज को तब तक मानो भी नहीं। आपने दरबार को पहले माना, मानने के आधार पे आए कि दरबार से जुड़े और जान गए। अब जानने के आधार पे आप जुड़े हुए हो। धरती की कोई ताकत इस उपलब्ध नहीं है इस धरती में जो आपको दरबार से अलग कर दे। क्योंकि आपने अनुभव किया है, आपके पास अनुभव है दरबार का, स्वयं का अनुभव है, कोई आपको बरगला नहीं सकता। आपने दरबार की शक्ति को अपने में अनुभव किया है, अपनी शक्ति को आपने अनुभव किया है, इसलिए आपको कोई भटका नहीं सकता। तो सनातन सत्य है, सदा था, है और सदा रहेगा, वही सनातन है।
चारों अवस्थाएं मौजूद रहेंगी हमेशा। पदार्थ जगत हो, वनस्पति जगत हो, जीव जगत हो, ये मानव जगत हो। अभी तो हमारे महापुरुषों ने, अभी जो हम बोल रहे हैं चार अवस्थाएं हैं, तो लोग कह सकते हैं चार अवस्थाएं नहीं, तीन अवस्थाएं हैं। तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो आप कैसे जवाब दोगे कि चार अवस्थाएं हैं? तो तीन अवस्था मानी जाती। क्या? पदार्थ जगत, जो पदार्थ दिखते हैं सारे, जो दिख रहा है। वनस्पति जगत, सारे पेड़ पौधे। जीव जगत, सारे पशु पक्षी और मानव, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो, हम जीव नहीं हैं, हम जीवन हैं। और ये जो जीवन बैठा है, इसके अंदर जागृत होने के लिए बैठा है, इसी आशा में बैठा है, मनुष्य शरीर में। जीव और जीवन में फर्क है। मैंने अभी आपको बताया कि जो जीव है उसके पास कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता नहीं है। हाथी क्या कर सकता बेचारा? अपने जीवन काल में 2, 4, 500, 1000 वृक्ष खा लेगा तोड़ ताड़ के, लेकिन वृक्ष नहीं गिराता हाथी, शाखाएं तोड़ता है, फल फ्रूट खा लेता है तोड़ के। कितने तोड़ लेगा वृक्ष? लेकिन एक आदमी में इतनी शक्ति है, पूरे संसार को जला के खाक कर सकता है, पूरे पेड़ पौधे खत्म कर सकता है। और इसी मनुष्य में वो शक्ति है कि एक मनुष्य करोड़ों अरबों वृक्ष लगा सकता और लगवा सकता है। ये काम हाथी नहीं कर सकता, शेर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कल्पनाशीलता नहीं है, कर्म की स्वतंत्रता भी उसके पास नहीं है। इस आधार पर हम बाकी जीवों से मानव अलग है, क्योंकि मानव के पास कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता है अपने मेधस के आधार पे। हमारा जो मेधस स्थिर है यहां पर, इस मेधस के आधार पर हमारी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता हमारे पास है, क्योंकि हमारा मेधस सक्रिय है। मेधस जीव जगत के पास भी है, लेकिन उसका मेधस सक्रिय नहीं है। वृक्ष जो है सबसे निम्न योनि है। हमारे साथ तमाम सन्यासी बैठे, अगर ये शीर्षासन करें अभी आपके समक्ष, कल्पना करिए, तो इनके बाल चारों ओर नीचे बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे धरती पे। जड़ है ये, जड़। और थोड़ा ऊपर देखोगे तो फिर तना दिखाई देगा, हाथ पैर दिखाई दे, उंगलियां दिखाई देंगी, शाखाएं हैं। वृक्ष इसी का उल्टा है। सबसे निम्न योनि क्या हुई? पेड़ पौधे। और सर्वश्रेष्ठ योनि क्या हुई? मनुष्य योनि। उल्टा है बिल्कुल वृक्ष के। जब वनस्पति जगत से आप सब गुजरे, कभी कोई वृक्ष रहे, कभी कोई फल फ्रूट आपसे निर्मित हुए, बने इस सृष्टि में, धीरे धीरे आपका निर्माण होता गया, आगे बढ़ते गए। तो इस तरह के जीव मौजूद हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नीचे की ओर झुकी हुई है, धरती की ओर मुंह करके चलते हैं, धरती की ओर मुंह करके चलते हैं। जैसे सुअर, सबसे नीचे झुकी हुई रीढ़ की हड्डी है, पृथ्वी की तरफ सिर झुका हुआ है। अभी ये निम्न रीढ़ जो थोड़ा ऊपर उठा है, धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी सीधी वाले जानवर मिलेंगे, घोड़ा वोड़ा मिलेगा आपको सीधा, शेर एकदम तन के चलता है सीधा। धीरे धीरे सीधे में आप जिराफ मिलेंगे, ऊंट मिलेंगे, गाय मिलेगी सिर उठा के चलने वाली, देशी गाय। ये श्रेष्ठ योनि है जीव जगत में। फिर आया मनुष्य, जिसकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो गई है, एकदम सीधी ऐसे। तो पेड़ पौधों से यात्रा शुरू होकर के आपकी मनुष्य योनि में आप
सर्वश्रेष्ठ योनि मिली आपको।